कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में इतिहास का एक प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर उसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 80 में से 65 अंक प्राप्त हो सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? आहत नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तीसरा है, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बिरूनी ने की थी। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था, कौन था? हिरन। और अगला भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। अकबरनामा किस भाषा में लिखा? फारसी भाषा में। तो 4 प्रश्नों का आप यहाँ से 5वीं तक स्क्रीनशॉट लें, फिर छठा और 7वां भी हम पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते हैं, ये आपका छठा है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 ईस्वी में। 7वां है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? मगध की। तो कंप्लीट करें। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला रिक्त स्थान रहेगा, विजयनगर की स्थापना डेडेस ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा है, भारत देश डेडेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तीसरा है, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? पुरी में। चौथा है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के डेडेस तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। 5वां है, आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेस के शासनकाल में हुई थी, अकबर के। छठा है, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान डेडेस के साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनी के साथ। 7वां है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी, राखलदास बनर्जी ने। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और यहाँ से आपकी जोड़ियाँ है, तो पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से इन जोड़ियों को और समझ ले एक एक प्रश्न को अच्छे से। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24। दूसरा है, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती करते हैं पहाड़िया लोग। तीसरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल था। चौथा है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। 5वां है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में प्राप्त हुआ? लोथल नगर में। छठा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 7वां है, अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अब रिहान था इनका वास्तविक नाम। और अगले प्रश्नों को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें। पहला है आपका, सत्य। मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये आपका सत्य। दूसरा है, महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया, ये सत्य है। चौथा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने की थी, तो ये आपका सत्य। 5वां है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, तो ये सत्य है। छठा है, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हमारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे छठा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। 7वां, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? 8वां है, उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताइए। और 9वां है, हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? 10वां है, इन बबूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष कौन से थे? तो स्क्रीनशॉट ले, ये आपका अथवा है यहाँ पे। फास्वा बर्नियर कौन था? और 11वां प्रश्न है आपका, गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा?
और कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? 13वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कंप्लीट करें यहाँ से आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से। अगला प्रश्न है 14वां, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। 15वां है बाहरी विवाह क्या होता है? 16वां है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता लिखिए। 17वां है हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए। 18वां है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। और यहाँ से आप पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर बाकी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ले आप स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट करना है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों के वर्णन कीजिए 3 नंबर में। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? तो स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ से आपका 22वां 23वां प्रश्न। तो एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट जरूर कर लें।